अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी फैमिली के लिए स्टार्ट हो रही है जी न्यू सीरीज़, जिसमें हम बात करेंगे आपके स्पेशल मंथ के बारे में। आपकी कौन सी खूबियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ खामियां थोड़ी थोड़ी होंगी, लेकिन पॉजिटिव वे में बात करूंगी, ताकि आपके साथ जो लोग रिलेशन में हैं उनको क्या एहतियात करनी है या आपको थोड़ी सी क्या एहतियात करनी है, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा बना सकें। इसमें हम बात करेंगे आपके स्टोन्स के बारे में, कलर्स के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, आपके स्टक पॉइंट हैं। तो साथ साथ आप देख ही रहे होंगे कि मैं निकाल रही हूँ आपकी कार्ड्स। इस तरह हम आपके साथ साथ स्टक पॉइंट भी क्लियर करते रहेंगे, ताकि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े और कोई उलझन है वो दूर हो जाए। इससे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल हो, कोई स्टक पॉइंट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। अब क्योंकि है जी अक्टूबर का मंथ, तो अपनी सीरीज़ का आगाज़ मैं यहीं से कर रही हूँ, क्योंकि आज अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर और दिसंबर, इसी तरह मेरी सीरीज़ स्टार्ट रहेगी। और जो जो मंथ आता रहेगा हम अपने वीडियो को रिलीज़ करते रहेंगे। यहाँ पे अक्टूबर की अगर बात की जाए, तो जो लोग पैदा हुए हैं जी 1 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, तो इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल होती है जी मुख्तलिफ, और ये मून एनर्जी वाली पर्सनैलिटी इनकी होती है। और इनका अगर सन साइन बात की जाए, तो वो होते हैं जी लिब्रा। लिब्रा क्या होते हैं जी, अपनी लाइफ को बिल्कुल ये लोग बैलेंस करके चलते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये लोग फ्रेंडली होते हैं, ये लोग अमन पसंद होते हैं। अच्छा, इनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त होती है कि ये अपनी लाइफ का जो भी फ़ैसला करते हैं ना, वो इस चीज़ पे करते हैं कि इनकी लाइफ बैलेंस चले। और ये जो भी चीज़ सोचते हैं उसके बारे में ये करते हैं कि इसको अब करके ही छोड़ना है। पहले तो सोचते ही नहीं है, अगर सोच लिया तो वो काम कंप्लीट करेंगे। ये बातों को खुद भी समझने की कोशिश करते हैं, एकदम से फ़ैसला नहीं लेते, और दूसरों को समझाने की भी कोशिश करते हैं और समझा भी लेते हैं। जहाँ तक इनकी फैमिली की बात की जाए ना, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को संभाल के चलते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। क्योंकि बात हो रही है जी अक्टूबर की, तो अभी आप कहेंगे जी आपने तो 1 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक बात की, अगले 7 दिनों का क्या करना है। तो अगले 7 दिनों की भी बात करते हैं। जो लोग पैदा हुए हैं जी 23 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, तो वो रिलेट करते हैं जी सन से। जो थे 1 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, वो थे मून एनर्जी के साथ। तो ये है जी सन एनर्जी के साथ, तो ये क्या होंगे, थोड़े से डेंजरस तो होंगे। और कौन होते हैं ये लोग, ये होते हैं जी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वालों से थोड़ा सा डर के ही रहना चाहिए। वैसे इतने डेंजरस नहीं है, लेकिन होते ज़रूर है। चले पहले शुरू कर देते हैं हम स्कॉर्पियो की थोड़ी सी तारीफ़ें। और क्योंकि आगे हमने पूरे ही महीने के बारे में बताना है कि इस पूरे महीने में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी अच्छी बातें कौन सी हैं और उनकी बातें कौन सी बुरी हैं, जिन पे उन्होंने थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर स्कॉर्पियो की बात की जाए, तो गज़ब के हॉनेस्ट होते हैं, लेकिन मुंह फट बहुत होते हैं। सामने जो बोलते हैं बिल्कुल डरे बगैर वो बता देते हैं कि जी आपकी ये गलती है या आपने ये काम किया है। शुगर कोटेड बात करना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। सामने वाले को हर्ट होता है, होता रहे, ये अपनी बात कंप्लीट करेंगे। अपने से ज़्यादा इन लोगों को होता है कि ये अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करते। आपके दिल की जो राह होती है ना, उस तक पहुंचना इतना मुश्किल काम है कि कोई नहीं पहुंच सकता। एक छोटी सी चीज़ है, जेलस बहुत होते हैं, और अपनी ही जेलसी को किस चीज़ में काम करते हैं, ये अपनी कामयाबी में कन्वर्ट करते हैं। ये कभी भी ऐसे इंसान नहीं होते कि किसी को देखेंगे कि वो ये कर रहा है तो उससे अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव वे में अपनी इस चीज़ को लेकर जाते हैं। लॉयल्टी की अगर बात की जाए, तो आप बहुत ही लॉयल इंसान होते हैं। कभी किसी को तंग नहीं करते, कभी किसी को हर्ट नहीं करते, जब तक कि सामने वाला आपके साथ पंगा नहीं लेता। आपके अंदर एक हलचल चलती रहती है अपने काम को लेके। बहुत ज़्यादा आप होनेस्ट होते हैं अपने काम से और 100% देते हैं। अब ये तो बात हो गई है जी स्कॉर्पियो की थोड़ी सी तारीफ़ें। अब हम बात करते हैं पूरे ही मंथ के बारे में, यानी कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लोग अभी तक आपको समझ नहीं सके, या फिर आपसे रिश्ता बनाते हुए अभी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि आपसे दोस्ती की जाए या आपसे रिश्ता बनाया जाए। सबसे पहले बात की जाए कि आपको अच्छा क्या लगता है। आपको अच्छा लगता है जी अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखना, सुकून पसंद है आप बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा शोर आपको पसंद नहीं है। आप पैदा ही होते हैं तो हाई विल पावर के साथ पैदा होते हैं। आपको हराना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। आप काफ़ी रोमांटिक होते हैं, बड़े चार्मिंग होते हैं और अक्टूबर बोर्न जैसे बाहर से नज़र आते हैं वैसे अंदर से बिल्कुल भी नहीं होते। चैलेंज को एक्सेप्ट करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर अच्छे रिज़ल्ट के साथ आना, ये आपकी एक बहुत अच्छी खूबी है जो आपके अंदर होती है। ये बाकियों को भी चाहिए कि ऐसे ही हों। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं और आप बहुत क्रिएटिव होते हैं और बड़े यूनिक किस्म के लोग होते हैं। काफ़ी हट कर सोचना आपको अच्छा लगता है। बाकी जैसे चल रहे होते हैं उनके साथ आपको चलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप कोशिश करते हैं कि सबसे हट के कुछ करें। आप अपना गुस्सा हर किसी के सामने दिखाने वाले लोग नहीं होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि अक्टूबर बोर्न अपना गुस्सा सिर्फ़ अपने करीबी लोगों के सामने ज़ाहिर करते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे वो चैट करते हैं, जिनसे वो मिलते हैं और वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके सामने वो खुल के आते हैं और अपना आप दिखाते हैं और गुस्से में ये बिल्कुल ओरिजिनल उनके सामने होते हैं। वरना ये लोगों को बस कह के निकल जाते हैं कि जी ठीक है, अगर बात हो गई है बस ओके होना चाहिए। आपको अपने आस-पास क्या हो रहा है ये जानना आपको बहुत पसंद है और आप खुद को हमेशा अपडेट रखते हैं कि क्या आपके आस-पास हो रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको हर चीज़ की खबर होती है और आपको खबर रखना अच्छा भी लगता है। आप लोग काफ़ी ब्लंट होते हैं अपने अल्फाज़ को लेके, जो आपके मुँह में आता है आप उस वक़्त बता देते हैं जिस वक़्त आपको किसी को बताना होता है या फिर कह सकते हैं कि कभी किसी को उसकी असल जगह दिखानी हो तो वो फिर आपसे बात कर ले। एक चीज़ जो आप बाद में खुद भी रियलाइज़ करते हैं कि आप कभी-कभी लोगों की पर्सनल चीज़ों को लेके उन पे रिमार्क्स पास कर देते हैं, जो कि सामने वाले को हर्ट भी करता है और आप खुद भी थोड़ा-सा सोचते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आप थोड़ा-सा उस वक़्त लो फ़ील भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये मुझसे ज़्यादा हो गया, लेकिन आपने ये कर देना होता है। और अगर वैसे भी रिमार्क्स आप पास कर रहे होते हैं तो आपके साथ ये होता है कि उस वक़्त पास करते हुए भी जस्ट स्माइल के साथ आप लोग ऐसे कर रहे होते हैं और वैसे ही वहीं से निकल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सामने वाला उस वक़्त हर्ट हो चुका होता है और इस चीज़ को आप बाद में रियलाइज़ भी करते हैं कि ये गलत हो गया है थोड़ा-सा। बात कर लेते हैं जी आपके थोड़े से स्टक पॉइंट के बारे में। तो अगर आपके एक स्टक पॉइंट की बात करूँ जो कि काफ़ी हद तक आप समझते भी हैं और इस पे आपको वर्क करना भी चाहिए। आप अपने फ़ैसले लेने में बहुत अच्छे नहीं होते। बहुत से लोगों से बात करके आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालाँकि बात जो आपने पहले सोची होती है, आपने खुद ने सोची होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है और आप लोगों से बात करते जाते हैं और आपका फ़ैसला चेंज होता जाता है और आप कन्फ्यूज़ होके बैठ जाते हैं। अगर कभी आप फ़ैसला लेते भी हैं तो फिर बहुत जल्दबाज़ी में लेते हैं और अपनी तवज्जो बिल्कुल उस फ़ैसले से हटा देते हैं और कुछ अरसे के बाद वही फ़ैसला आपको बैकफ़ायर करता है और आपको उस वक़्त तकलीफ़ होती है। तो इसमें आपको बस मैं इतना कहूँगी कि यहाँ पे ये अपना स्टक पॉइंट क्लियर करें कि कभी भी आपने फ़ैसला लेना है तो आपने क्या करना है, उस फ़ैसले को लेते हुए 24 से 48 घंटे लाज़मी लें ताकि आपको उस फ़ैसले में जाके आगे कभी तंग ना हो, आपको कभी पछतावा ना हो। ज़्यादातर ये होता है आपके फ़ैसले बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से बात करके या फिर कभी-कभी एकदम से ही फ़ैसला ले लेने से आप लोग काफ़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं। ये आपका स्ट्रक पॉइंट है जो आपको बहुत कम लोग बताएँगे। एक और पॉइंट है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको केयरलेस कहूँ तो कह सकती हूँ। केयरलेस क्यों कहा है? इस वज़ह से कहा है कि आप लोग प्रेज़ेंट में जीना ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में। आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से रखते हैं कि गोल लेना भूल जाते हैं कि नेक्स्ट मैंने करना क्या है। हमेशा याद रखें कि माज़ी, हाल और मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर इसीलिए हैं कि पास्ट से आप अपना सबक सीखते हैं, जो आपकी गलतियाँ हुई होती हैं या जो चीज़ आपके साथ गुज़री होती है उससे आप मज़बूत होते हैं। प्रेज़ेंट में आप जी रहे होते हैं उसको बेहतरीन बनाएँ और फ्यूचर के बारे में थोड़ा-सा प्लानिंग लाज़मी करें। इससे ये होता है कि आपको नेक्स्ट उम्मीद पैदा होती है, आपको जीने की एक उम्मीद पैदा होती है कि जी मैंने करना क्या है आगे। बाकी रब ताला पे तवक्कल करके अपने फ्यूचर के बारे में लाज़मी करें। ये ना हो कि जैसे आपके साथ होता है कि किसी को देख के आपको फिर याद आ जाता है कि ये काम तो मैंने किया ही नहीं था। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि आप जो लोगों से बात नहीं करते हैं उसके बारे में बात की जाए, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर करना चाहिए। अंदर ही अंदर ये चीज़ें इतनी आपके साथ जमा हो जाती हैं कि एक तूफ़ान सा जमा हो जाता है आपके अंदर और फिर क्या होता है कि आप किसी के सामने शो भी नहीं कर पा रहे होते।
आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इस चीज़ को जमा कर लेते हैं कि फिर एकदम से ब्लास्ट होता है। तो इस चीज़ में आप लाज़मी रखें कि किसी करीब के दोस्त से लाज़मी अपनी चीज़ें शेयर किया करें। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप लाइफ में किसी भी चैलेंज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी एंड तक जा सकते हैं। आपने बस जीतना है तो बस जीतना है, और यहाँ तक बात चली जाती है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती, उसमें इतनी जल्दबाज़ी करते हैं या इतनी जल्दी से उसको हासिल करना चाहते हैं चीज़ को, कि वो आपके लिए कभी-कभी गलत साबित होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ लाज़मी आपसे कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वक़्त लेती हैं। जैसे एक बच्चा होता है, दुनिया में आने के लिए उसको 9 माह चाहिए, एक पौधे को दरख्त बनने के लिए वक़्त लगता है। तो थोड़ा-सा आप अपने अंदर भी सब्र लेके आएँ, सब्र से काम करेंगे, काम में तो आप 100% देते हैं, काम हो भी जाएगा। लेकिन ये आपकी जल्दबाज़ी और जीतने की एक जो आपको चाहत होती है कि मैंने बस जीतना है, उसके लिए किसी हद तक भी गुज़र जाने की जो सोच है, वो आपको नाकाम बनाती है। आप हमेशा इस चीज़ में भी डरते हैं कि आपको अपनी कमज़ोरियाँ किसी को दिखानी पड़ जाएँगी अगर आप किसी से बात करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी-कभी किसी से बात कर लिया करें, इससे आपकी लोगों को कमज़ोरियाँ नज़र नहीं आती। आपके अंदर का जो एक होता है कि तूफ़ान होता है, उसको थोड़ा-सा ठहराव मिलता है, आपके अंदर सब्र पैदा होता है, और आपको समझने में, सोचने में कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकें। हर चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते। ये जो सोच है कि मैं खुद ही कर लूँगा या कर लूँगी, ये चीज़ आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाती है, तो इस चीज़ पे आपने काम लाज़मी करना है। अब आ जाते हैं उन लोगों की बात करते हैं जो कि रिलेशन में हैं और उनके स्टक पॉइंट हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं अक्टूबर बॉर्न, जिनके रिलेशन अभी अच्छे चल नहीं रहे, या फिर कह सकते हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वो उनके बारे में ऐसे बात करते हैं कि आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। तो इनको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इनको समझने के लिए चंद बातें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा-सा इनको सुनने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें। ये जिस वक़्त अपनी बात कर रहे हों, तो आप उस वक़्त थोड़े-से खामोश रहें और इनकी बातों को सुनें, ये क्या बता रहे हैं आपको। ये इनका फर्स्ट पॉइंट है, जो कि आप अगर इनको सुनना शुरू कर देंगे, तो ये आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएँगे, क्योंकि इनके पास सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं और ये किसी को अपनी बात बताते भी नहीं हैं। दूसरी बात, जो दूसरी उलझन ये है कि काफ़ी सारे रिलेशन यहाँ पे इस वजह से अक्टूबर बॉन्ड के ख़त्म हो जाते हैं कि इन लोगों की जल्दबाज़ी या फिर गुस्से में किए ये जो फ़ैसले होते हैं, उस वक़्त सामने वाले को बड़े सब्र के साथ सुनना है, बड़े सब्र के साथ रहना है। इन्होंने अगर आपको कुछ कह दिया है, तो उस वक़्त आपने आगे से जवाब नहीं देना। थोड़ी देर के लिए अगर आप खामोश हो जाएँगे, तो इनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, इनका थर्ड पॉइंट जो बहुत बड़ा है, कि इनका ये होता है कि ये खुद से बात नहीं करते हैं। बार-बार इनको बताना या इनको कहना पसंद नहीं होता है। ये इनका ऐसा पॉइंट है जिनसे इनके रिलेशन कम बनते हैं। तो जिन लोगों के साथ इनके रिलेशन हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्ड भी ऐसा ही निकला है कि आप लोग खुद परेशान हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से आप इनको हैंडल नहीं कर पाते। तो उस वक़्त आपने बिल्कुल खामोश होके, इनकी जो बात हो गई है बस सही है, उसके बाद नेक्स्ट डे ये आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे। आप इनसे बात करेंगे, इनको शायद हो सकता है कि कल के रवैये के बारे में इनको कुछ याद भी ना हो कि इन्होंने क्या किया है। आप जिस वक़्त ये बिल्कुल खामोशी से अच्छे मूड में हो, आप इनसे बात करें, ये आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। अगर आप भी जज़्बाती हो जाएँगे और ये भी, तो वहाँ पे काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अक्टूबर बॉन्ड के लिए एक और चीज़ जो बहुत उनके स्टक पॉइंट में चली जाती है, कि आप लोग बहुत स्टबर्न होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िद करने की वजह से आप उस वक़्त जो सही चीज़ होती है, उसको भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। इनसिक्योरिटीज़ आपको उस वक़्त इतना घेर लेती हैं कि आपको लगता है जैसे आप कुछ है ही नहीं, या फिर सामने वाले के साथ भी आप इतना बुरा सलूक कर रहे होते हैं उस ज़िद्दीपन में या इनसिक्योरिटी में, कि आपको सामने वाले के साथ फ़िज़ूल में ही लड़ना है, या फिर तनकीद करनी है, या फिर आपको हर गलत बात उस वक़्त सोचनी है। तो जिस वक़्त आप उस वक़्त डिप्रेशन में हों, सोच रहे हों, कोई ऐसी बात आपके दिमाग में आ जाए, तो आपने उस वक़्त क्या करना है कि आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला कर लेना है। या तो आप लिखना शुरू कर दें, या फिर आप किसी पानी के पास चले जाएँ, जहाँ पे आप आराम और सुकून के साथ उसकी आवाज़ सुनें। इससे ये होगा कि आपका दिमाग सुकून में आएगा,
अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो या फिर ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही हो, ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, तो सूर्य शम्स दिन में 5 बार लाज़मी पढ़ें। इससे ये होगा कि आपकी नेगेटिविटी कम होगी, आप पॉजिटिव होंगे। आप पहले ही काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं, लोगों को समझने वाले लोग हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ये चीज़ आती है, हावी होती है, तो आपको उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ये ऐसे स्टक पॉइंट हैं जो आपको कोई भी नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं बताएगा, और होता है कि कभी-कभी आपके पास वाले भी आपको समझ नहीं पा रहे होते। तो यहाँ पे वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको क्लियर की हैं। अब हम बात करते हैं जी आपके कलर के बारे में, जो आपका लकी कलर है, और लकी स्टोन के बारे में बात करते हैं, ताकि उनसे भी आपको हेल्प मिल सके। और अगर आप कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हों, ओवरथिंकिंग बहुत हो रही हो, सेंसिटिव बहुत हो रहे हों, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हों, तो फिर डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर पहनने से थोड़ा-सा दूर रहें। इससे ये होगा कि आपकी नेगेटिविटी कम होगी, आपकी लड़ाइयाँ कम होंगी, आपकी ओवरथिंकिंग कम होगी। स्टोन है आपका जी ज़रकोन, और दूसरा आपके जो कलर्स हैं वाइट, पिंक और रेड।